तो दूर की बात आपसे पूछने नहीं आया होगा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। ये नीतीश कुमार जी आपके सारे मसले हल कर रहे हैं। अगर जिस तरह से आप उनको जांचेंगे, उनको परखेंगे तो 24 कैरेट गोल्ड जैसे होता है, उसी तरह से वो नीतीश कुमार जी से खुला है। उनका किरदार को देखिए, उनको काम के देखिए, उसकी बातों पे न जाके वो क्या कहता है, उसकी कदमों की तरफ देख के किधर जाता है। नीतीश कुमार जी जो कहते हैं उसको करते हैं, और हमारा समाज उनकी एक पीड़ा रहती है कि हम इस समाज के लिए इतना काम करते हैं, उसके बाद से भी ये समाज हमको उस मात्रा में वोट क्यों नहीं करता है। और दूसरे लोग जज्बाती च्युइंगम आपको खिला देते हैं, और आते हैं बड़े बड़े लोग और वो कहते हैं, उस रात को सब लोग भाषण देके जाते हैं, नीतीश कुमार जी भी आते हैं। जब इलेक्शन की वाली रात होती है उस समय क्या आपके कानों में फूंक दिया जाता है कि पूरा का पूरा मुस्लिम मोहल्ला जो है, जो कबाड़ में बिकने वाला चुनाव चिन्ह है लालटेन, उसके ऊपर आप धकाधक वोट मारना शुरू कर देते हैं। अब क्या बिहार का मुसलमान सिर्फ इसलिए पैदा हुआ है कि लालू परिवार को मुख्यमंत्री बनाता रहे? क्या देश का मुसलमान इसलिए पैदा हुआ है कि गांधी परिवार को प्रधानमंत्री बनाता रहे? आप देखिए, आकलन कीजिए। नीतीश कुमार जी आपके सच्चे हमदर्द हैं। नीतीश कुमार जी आपके एकदम सच्चे हमदर्द हैं, आपके सारे दुख सुख का ख्याल रखते हैं। आपके बच्चे जो बच्चियां जो ड्रॉप आउट हो जाता था, बहुत जल्दी उनकी शादी हो जाती थी, उसके बाद से वो बच्चियां बीमारी में मुब्तला हो जाती थी। हमारे बच्चे जो पढ़ाने की हमारे गार्जियन की इस्तेहात नहीं होती थी, उनकी सलाहियत नहीं होती थी, 8वीं 9वीं 10वीं तक ज्यादातर खींच करके पढ़ते थे। उसके बाद से दिल्ली कलकत्ता या किसी टायर की दुकान पर, किसी पंचर के दुकान पे या किसी मैकेनिक के दुकान पर काम सीखने में लग जाते थे। उन बच्चों को भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी स्कॉलरशिप दे करके और उसके बाद से 4 लाख रुपए का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे करके उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाने का काम कर रहे हैं। हज भवन में कोचिंग स्टार्ट करके हमारे बच्चे का, अल्पसंख्यक समाज के बच्चों के लिए वो दारोगा बनाने का काम कर रहे हैं, वीडियो बनाने का काम कर रहे हैं, सीओ बनाने का काम कर रहे हैं, डीएसपी बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि अंजुमन इस्लामिया हॉल में जो जर्जर भवन था, 50 करोड़ की लागत से वहां चमचमाती बिल्डिंग खड़ा करके, और उसमें देखे कि मुस्लिम समाज में जजों की कमी है। हमारा समाज आवेदन देने नहीं गया था, दरखास्त देने नहीं गया था कि हमारे बच्चे बच्चियों को आप जज बनाइए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने स्वतः संज्ञान लेकर के वहां जज बनाने के लिए, जज की पढ़ाई कराने के लिए मॉक इंटरव्यू करवा करके जज बनाने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, आपका जो इतना ख्याल करता है, आप उससे मुंह फेरे हुए हैं। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिलनी चाहिए। तो नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं तो आपको उनको मजदूरी देना चाहिए। हमारे कुरान में सूरह रहमान में आयत है कि जो एहसान आपके साथ करता है उसका बदला बढ़ करके देना चाहिए। और एक और हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सफेद दाढ़ी वालों की इज्जत करो, और जो इंसाफ पसंद हुक्मरान है, जो अदल करता है, इंसाफ करता है, उसकी तायीद करो, उससे अल्लाह खुश होता है। तो आप लोग इस बात को समझते, दूसरे लोग आते हैं आपको जज्बात के मसले में फंसा देते हैं, साल दर साल वोट आता है, आप लोग उस मात्रा में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को वोट नहीं करते हैं। पर वोट के दूसरे दिन जब रिजल्ट आता है उसके बाद से कोई आप पूछने वाला है? यहाँ पर भी आपने चूक की। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ लड़ रहे थे, कुछ वोटों से हार गए। क्या जिसको जिताया है, क्या आपके कितने मसलों को हल किया है? नीतीश कुमार जी आपके बुनियादी मसले को, आपके धार्मिक मसले को, आपके जज्बाती मसले के साथ आप खड़े रहते हैं। क्या आपको इबादत करने में कोई परेशानी है? क्या कोई आपको खाने पीने में कोई परेशानी है? क्या आपको पहनने ओढ़ने में कोई परेशानी है? क्या आपको अपनी मजहबी रस्म अदायगी करने में कोई परेशानी है? तो नीतीश कुमार जी स्थिर कुमार है। हमारे समाज में एक ये बात चलती है कि नीतीश कुमार को पलटू कुमार है, बीजेपी के साथ है। अरे नीतीश कुमार को पहचानिए, उनकी दूरअंदेशी को देखिए, उनकी हिकमत को देखिए। किसी के भी साथ रहते हैं, अपने एजेंडे पे काम करते हैं। आप दूसरे दो के वैसी आते हैं और कुछ बड़े बड़े मौलाना सब आते हैं, आपको जज्बात की च्युइंगम देते हैं, जज्बात का अफीम चटा देते हैं। जब तक आपका होश आता है तब तक वक्त निकल गया होता है। आप अपने परिवार में समझ के देखिए कि अगर आपका बेटा, अगर आप एक बात कहते हैं वो बात आपकी नहीं मानता है, तो हो सकता है नजरअंदाज कर दें, दूसरी बात भी नहीं मानता है।
हो सकता है तब भी आप नजरअंदाज कर दें। जब तीसरी बात आपकी बात नहीं मानता है तो आप उसकी कान पकड़ लेते हैं। पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लगातार आपका सारा काम कर रहे हैं। आप उस मात्रा में वोट दें या न दें, फिर भी आपका सारा काम कर रहे हैं। वो वोटर्स की चिंता करते हैं, वोट की चिंता नहीं करते हैं। पूरा 13 करोड़ 14.5 करोड़ जो लोग हैं बिहार के, सब उनके परिवार हैं। और दूसरी तरफ पार्टी जो है, लालू जी की पार्टी जो है, उनका परिवार है। अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाने में व्याकुल रहते हैं, अपनी बेटी को राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद बनाने में व्याकुल रहते हैं। अपनी पत्नी को जो अंगूठा टेक था, ठीक से शपथ नहीं ले सकती थी, उनको मुख्यमंत्री बना करके बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। और नीतीश कुमार जी ने बिहार को संवारने का काम किया है। जो बिहारी कहलाना अपमान की बात होता था, उसको सम्मान की बात किया है नीतीश कुमार जी। जो देश विदेश में बिहार का नाम रोशन कर देंगे। देखिए, एक वक्त आएगा, आने वाली नस्लें जब पूछेगी आपसे कि एक वक्त आया था नीतीश कुमार जी बिहार को विकास की, बीमारू राज्य को विकास की पटरी पर ला करके दौड़ा दिए थे, हमारे पूर्वजों ने चुप कर दी, नहीं तो फिर बिहार आज बहुबलीन राज्य होता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2025 से 30 में अगर नीतीश कुमार जी आप लोगों की दुआएं रही तो पहले भी मुख्यमंत्री थे, अभी भी है और इंशाअल्लाह बाद में भी रहेंगे। और उसके बाद से जो इतनी इंडस्ट्री यहाँ पे लगने वाली है, इतनी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगने वाली है कि 90% जो पलायन है बिहार का, बहुत वैसे रुक गया है। पहले जो पलायन होता था 90% में 100% पलायन में था, पर उसमें से बहुत प्रतिशत की गिरावट आई है। जो अभी भी जो पलायन है वो सारी पलायन रुक जाएगी। आप देखिए, उद्यमी योजना के तहत मुसलमानों को भी लोन दिया कि नहीं दिया, उनके छोटे छोटे दुकानदारों को लोन देकर के खड़ा किया कि नहीं किया, हमारे बच्चियों को और उसको बैंक से लोन देकर के खड़ा किया कि नहीं किया, और दूसरे समाज को भी खड़ा किया। जो और सारी योजना चल रही है अल्पसंख्यक समाज के लिए बोनस में है, अकेले सिर्फ हुनर का कार्यक्रम करा करके, औजार का कार्यक्रम करा करके दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच को देखिए, जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे नापसंदीदा चीज थी तलाक। तो तलाकशुदा औरतों को भी अभी तक बिहार में जब से सरकार चल रही है 14,000 हमारी मुस्लिम बहनों को एक मुश्त 25,000 रुपया दे करके औजार और हुनर का प्रोग्राम दे करके उनको अपने पैरों पे खड़े करने का काम कर। आप देखिए क्या नहीं किया है आपके लिए। और मेरे जख्मों पे जिसकी आंख भी नम नहीं होती, इलाही उसके लिए मेरी दीवानगी क्यों कम नहीं होती। एक तरफ आपको दिल खोल के आपके तरफ जा रहा है, आपको सब अपनी निछावर कर रहा है अपने आप को आपके लिए, और दूसरी तरफ एक जज्बाती बात करता है। और एक वो ऐसी साहब आते हैं वहाँ हैदराबाद से, यहाँ पे आकर के जो हमारे बच्चों के लिए जो छात्रावास बनाया जा रहा है, आवासीय छात्रावास 74 ऐसे बनाए जा रहे हैं, और हर जिले में बनाए जा रहे हैं, अनुमंडल में बनाए जा रहे हैं, जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बच्चों को